ऐसे बताते हैं, अगर 1/12 जो है 1/12 ये पार्ट्स है। 1/12 पार्ट्स का मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज के 12 टुकड़े अगर कर दें हम इक्वल इक्वल, तो ईच टुकड़ा विल बी 1/12। हालांकि ये इक्वल डिवीजन नहीं है, इक्वल डिवीजन करो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे मान लो अगर हम एक सर्कल के 12 पार्ट्स करना चाहते हैं, तो पहले 2 पार्ट करो, फिर दोनों के 3-3 पार्ट करो, फिर सबके ऐसे 6 पार्ट्स हो गए, फिर सबके 2-2 पार्ट कर दो, तो ये 12 पार्ट्स हो गए। तो एक पार्ट जो हमारा है वो 1/12 है, और इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे तो 8 1/3 होगा, है ना, क्योंकि 12 को अगर हम 12 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 8 में तुम्हारा 96 आएगा और ये 4 आएगा, तो 8 4/12 विच इज़ 8 1/3। अब अगर हम इसका टेबल लिखते हैं, जैसे 2/12 ऐसे करके 7/12 तक आते हैं, तो बेसिकली 8 1/3 को आप 7 टाइम्स लिखना चाह रहे हो, तो 8 इंटू 7 होगा आपका 56, और 7 इंटू 1/3 जो होगा वो हो जाएगा 7/3। अब ये जो है इसमें 2 बार, मतलब 7/3 इज बेसिकली 6/3 प्लस 1/3, इसको हम 2 लिख लेंगे, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 56 में, तो इट विल बी 58 1/3। ठीक है। या फिर 7/12 को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 7/12 पार्ट्स होना, एनीथिंग इज 7/12 पार्ट्स, दैट मीन्स 6/12 पार्ट्स प्लस 1/12 पार्ट्स, है ना, मतलब 12 में 7 टुकड़े यानी 6 टुकड़े और प्लस 1 टुकड़ा, तो 12 में 6 टुकड़े तो ये 50% होगा, और एक टुकड़ा 12 में एक टुकड़ा हमने निकाला ही, ये होता है, तो 8 1/3, तो ये दोनों अगर मिला दें तो 58 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई और डाउट है तुम लोग के पास? अच्छा सुनो, एक चीज और हम बता रहे हैं, अब से हम ऑलमोस्ट डेली या हफ्ते में कम से कम 4 दिन वीकडेज में एक क्लास 8:30 के पास रखेंगे, मतलब 8:30 PM। ठीक है, क्योंकि तुम लोग किस का भी चीज की? मतलब इसी सब का कोई भी क्लास, अच्छा। या तो मैथ्स का या रीजनिंग का या फिर जीके या इंग्लिश, तो ये टाइमिंग ऐसे है कि जैसे तुम लोग के कॉलेज शुरू हो गया, अब कई लोगों का जॉब है ना, तो दे कैन गो फॉर दिस क्लास। ठीक है, एक क्लास ये और एक क्लास वो 12 वाली चली रही है, 12-12:30 वाली, और एक तुम्हारा 4 o'clock वाला विंडो, तो ये 3 विंडो में हम क्लासेस रखेंगे। ठीक है। सर ठीक है। वापस बता दो, मेरा कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहा है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? जी। अच्छा, तो हम 3 विंडो में क्लास रखना चाहते हैं, एक 12 to 2 का विंडो, ठीक है, एक तुम्हारा 4 to 6 के विंडो में, और एक 8:30 to 10:30 के विंडो में। ठीक है, तो हम 3 विंडो में क्लासेस रखेंगे। किसी किसी दिन किसी विंडो में अगर नहीं रखा तो नो इशू, है ना, बट अगर वीकडेज में हम रखेंगे तो इसी 3 विंडो में रखेंगे। ठीक है। ठीक है। अल्टीमेटली एवरी क्लास विल बी रिपीटेड मेनी टाइम, सो तुम लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है बस। So, हम्म sir, also, will it be possible that ये 8:30 वाली क्लास वीकेंड्स पे भी रखी जाए? नहीं, वीकेंड्स पे इसलिए नहीं क्योंकि वीकेंड्स पे सबको तो ऑफ मिलता ही है ना। Yes sir, but like जैसे कि मेरा और I think if और किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर like I have my language class from 9 to 5। अच्छा, वीकेंड्स पे। हाँ जी, तो अच्छा, तो फिर वो क्या है ना कि जैसे तुम कुछ क्लासेस हम रख देंगे वीकेंड्स पे भी, बट तुमको जो मेजर क्लासेस है ना फिर रिकॉर्डेड एक बार चेक कर लेना आप उसके बाद ओके, में, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, वो तो मैं और कर फिर लूँगी। वो कभी ना कभी तुम्हारे टाइमिंग में भी वो क्लास रख देंगे नेक्स्ट हाँ साइकिल जी, में। हाँ जी, ठीक है, ठीक तो है। उसमें परेशान होने वाली बात नहीं। मतलब आप लोग बीच बीच में यू कैन डिमांड फॉर अ क्लास, जैसे अभी कुछ दिन पहले एसिता बोल रही थी क्यूब की क्लास रखने के लिए, तो मैंने रख दिया, लास्ट मंथ ही हुआ था। तो अगर तुम्हें लगता है कभी कुछ पढ़ना है तो यू कैन जस्ट टेल मी, है ना, हम उस हिसाब से रख देंगे। तो अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। किसी के पास डाउट नहीं है लास्ट क्लास से रिलेटेड? बोलो, नहीं है क्या? सर मतलब डाउट तो नहीं है, बट जैसे जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी वाला बताया था ना, हम्म और इसमें एक क्वेश्चन भी था
कि सीपी और एसपी दिया हुआ है बहुत सारे उसका, और ये बताना है कि कौन सी बेस्ट ट्रांजैक्शन है। हाँ तो ये लाइक मैंने वैसे मैनुअली ही किया है, प्रॉफिट निकाल के और फिर परसेंटेज निकाल के। ये सीट में है क्या क्वेश्चन? हाँ 14th क्वेश्चन। एक मिनट मुझे बताना कौन सी वाली सीट में। इसमें से कौन सा वाला कर रहे हो? लेवल 1? लेवल 1 ये लेवल 1 अपडेटेड, ये वाला ना? प्रॉफिट एंड लॉस ये फंडामेंटल वाला जो ना? है। ये वाला? हाँ ये वाला। ठीक है। और इसमें 10th वाला भी बता देना प्लीज। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं तुम लोग को फिर से एक बात सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा लर्निंग जो है ना, इट्स नॉट वो कि प्रसाद की तरह नहीं होता कि हम आपको दे दें तो आपको मिल ही जाएगा, है ना? तो इट टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग, इट्स टेक टाइम्स टू इम्प्रूव योर लर्निंग कैपेबिलिटी और थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो आप लोगों को थोड़ा ऐसे समझना चाहिए कि यू शुड नॉट बी इन हरी, है ना? ये टेंजिबल कोई प्रोडक्ट नहीं होता कि हम तुम्हें दे देंगे और तुम्हें मिल जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है? तो कीप लर्निंग, सोचते रहो, समझते रहो, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहले कौन सा बता रही थी भव्या तुम? 10th और 14th। 10th और 14th 14th, ठीक है। तो 10th वाला 14 देख लेते हैं। 14th बोलता है कि अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एज 344। तो 3 आर्टिकल्स उसने खरीदा 4 नहीं, ये रुपए। अलग शीट है, ये तो हो गया था। हो गया था? इसके बाद वाला जो टेबल बना हुआ है ना, इस 15th वाला, मेरे शीट में ये 14th है। अच्छा, अच्छा, ये अलग सीट है, तुम ये बोल रही हो? नहीं मतलब थोड़ी नंबरिंग आपकी अलग है और मेरी अलग हाँ, है। अभी अपडेट करके डाला गया था ना शायद। अच्छा, मैंने पुराने वाले कई हाँ प्रिंट मत चलो, क्वेश्चन सेम है। ये 15th देखते हैं। 15th बोलता है कि इन द टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच वन इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन। तो तुमने देखा कि कॉस्ट प्राइस 36 का है और सेलिंग प्राइस 53 का है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 17 का। इसमें अगर 50 का है और इसमें 24 का है, तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा? 24। 24 इसमें प्रॉफिट कितना होगा? 19 19। और इसमें प्रॉफिट कितना होगा? 29। 29। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी। अगर तुम ये इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ गए तो तुम्हारे लिए अब बहुत चीजें आसान हो जाएगी। हमने बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी उसकी हाई होती है जिनका प्रॉफिट परसेंटेज हाई होता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई भी चीज 20 रुपीज में, 20 रुपीज के कॉस्ट प्राइस में अगर आप 5 रुपीज का अर्न कर रहे हो, है ना, 5 रुपीज का अर्न कर रहे हो, और अगर आप 30 रुपीज का कॉस्ट प्राइस होता और फिर अगर 5 रुपीज अर्न कर रहे होते, तो किस केस में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती? अगर ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, तो किस में प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट ज्यादा वाले होगी? फर्स्ट वाले में। एवरीबॉडी इज फर्स्ट। क्लियर अबाउट इट, बिकॉज 20 में 5 का परसेंटेज 25 होता है और 30 में 5 का परसेंटेज जो है वो 1/6 है, तो ये बेसिकली 16 2/3% होगा। तो बेसिकली परसेंटेज अगर ज्यादा है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, और परसेंटेज कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो अगर मैं मान लो कि कोई भी चीज, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 10 रुपए की है, आप अगर 4 रुपए प्रॉफिट कमाते हो, तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो आप 4/10 इंटू 100 बोलते हो, है ना? 4/10 इंटू 100। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 4 का परसेंटेज निकालने के लिए पहले 5 का निकाल लो और फिर -1 का निकाल लो। तो 5 का परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 50%। और इस केस में 1 का कितना होगा? 10%। 10%। तो ये इफेक्टिव परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 40%। 40%। ठीक है। अब अगर एक केस और लो, जैसे अगर मैं बोलता 20 का कॉस्ट प्राइस है
ठीक है, 20 का कॉस्ट प्राइस है और इसमें मैं तुमसे बोलता कि 9 रुपीज का प्रॉफिट है, मतलब आधे से एक कम। तो फिर से परसेंटेज निकालना होता तो आप क्या बोलते, 10 माइनस 1 के लिए बोलते निकालने के लिए। 10 के लिए हमारा 50% है और फिर माइनस हो जाएगा 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20th पार्ट है तो 5% होगा ना, 20 में 1। तो बेसिकली जो इसका इफेक्टिव आया वो आया 45%। तो इस दोनों ट्रांजेक्शन में विच वन इज द बेटर ट्रांजेक्शन? दोनों प्रॉफिट थे ना। हाँ दोनों प्रॉफिट है। हाँ तो फर्स्ट वाला ये 45% प्रॉफिट वाला। हाँ 45 वाला क्यों? क्योंकि जो ये एक का जो कंट्रीब्यूशन है ना सब्सट्रैक्ट करने का, ये जैसे जैसे कॉस्ट प्राइस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। सो तो ये जैसे वाला दोबारा बताओ, 10 माइनस 1 किया फिर 50% और मैंने 5% वाला। हाँ मैंने कर दिया ना कि 10 माइनस 1 कर दिया, तो एक तो 50% है ही 10, उसमें से 1 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो बचा हुआ है वो 45% हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में। ठीक ठीक है, है तो ठीक है। अगर मान लो मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता, जैसे मान लो मैं बोलता 80 और 80 में आपको 39 का प्रॉफिट है, तो फिर से आपने देखा कि ये 40 माइनस 1 का प्रॉफिट है ना, और 40 इज अगेन कितना 50%, और माइनस ये 1 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 1/80 इंटू 100। तो जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता जाएगा, इस 1 की परसेंटेज वैल्यू कम होती जाएगी। तो लार्जर द सीपी है ना, लार्जर द परसेंटेज प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो इस केस में सबका देखो जो प्रॉफिट है ना वो हाफ से 1 कम है। जैसे इसका हाफ कितना होता है 18, which 18 is होता है, 18 minus 17 है। 1। इसका हाफ कितना होता है 25 minus 1 है, इसका हाफ 20 minus 1 है, इसका हाफ 30 minus 1 है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट किसका होना चाहिए, इस वाले का होना चाहिए। जिसका 60 सीपी वाला। हाँ अब ये बात समझ में आ गई ठीक है। सबको? डिड एवरीवन गेट द पॉइंट? अगर आप ये समझ में आ रहा है आपको, तो समझो कि आप सीख रहे हो, परसेंटेज का जो चीज हम चाहते हैं वो आप सीख रहे हो। इसी तरीके से हम लोग, अगर आपसे कई चीजें पूछी जाती है जिसमें आपको समझना होगा, एक मिनट, अगर आपसे मैं बोलूं कि कोई पर्सन ए है एंड बी है ना, दोनों जो है, एक जो है 10,000 रुपीज कमाते हैं और एक जो है 20,000 रुपीज अर्न करता है, एंड बोथ आर सेविंग, किसके यहाँ से आवाज आ रही है, बंद करो अपना वो, बोथ आर सेविंग 2,000 रुपीज। तो सेविंग परसेंटेज किसका ज्यादा होगा? ए कौन बोला? हाँ तो आयुषी यू आर वेरी राइट, है ना, आपका सेविंग परसेंटेज इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आप कम कमा रहे हो फिर भी 2,000 रुपीज सेव कर रहे हो। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,000 आउट ऑफ 10,000 और कंट्रीब्यूशन ऑफ 2,000 आउट ऑफ 20,000, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। तो तुमने देखा यहाँ 20% आएगा और यहाँ पे 10% आएगा। तो बेसिकली यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, आप इसकी वैल्यू से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किसका परसेंटेज सेविंग ज्यादा है। ठीक है, चलो अभी एक फन फैक्ट और तुम्हें बताता हूँ मैं। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी, बताना जरा सा, इंडिया की जीडीपी कितनी है? अंजलि बोलो। Sir, something around 3 trillion. 3 ट्रिलियन। और कोई बोलो, रिचा? सर मैंने बोला। अच्छा तुम नहीं बोला तो 2.85। अंजलि कहाँ है? हाँ चलो ये तो तुमने बताया, बट जनरली तुम लोग समझदार बच्चे हो इसलिए तुमने ऐसा बताया। जनरली किसी लेमैन से पूछोगे या कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, कोई बोलता है कि इंडिया का जीडीपी कितना है तो लोग परसेंटेज में बताने लगते हैं, 5.8% या 4.3% जीडीपी है, ऐसा नहीं है। वो तो दिस ग्रोथ इज, होता है ना। हाँ परसेंटेज ग्रोथ ऑफ जीडीपी है। जीडीपी को रिचा ने बिल्कुल सही कर बताया, समथिंग अराउंड 3 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है। और जीडीपी भी 2 तरीके की होती है, पीपीपी बेस्ड और नॉर्मल बेस्ड। ठीक है, इस पे कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो व्हेन आई से कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, अगर तुमसे कभी मैं बोलूं
कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का ज्यादा होगा या यूएस का होगा? यूएस इंडिया होगा सर। ग्रोथ हाँ चलो ठीक है, जिसने भी यूएस बोला तुम ऐसे समझो कि इंडिया का अगर 3 ट्रिलियन है, इसमें अगर 30 बिलियन भी और ऐड हो जाता है तो 10% का ऐड हो गया, है ना। और अगर यूएस का 15 ट्रिलियन का वो है जीडीपी है, और इसमें अगर हम पूरा पूरा 1 ट्रिलियन भी और ऐड कर दें तब भी 10% नहीं पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लार्जर द अमाउंट, उसका 10% बढ़ाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली फॉर अस 30 बिलियन इज 10% ऑफ आवर 3 ट्रिलियन, है ना। ऑल्दो मतलब ये 1% होगा, ट्रिलियन में 1000 होते हैं ना, 1000 से बढ़ता जाता है ना। तो ये मतलब ये बात नहीं है। 300 बिलियन लिखो, 300 बिलियन भी रहेगा तब भी 10% होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 1 ट्रिलियन भी है तब भी ये 10% नहीं पहुंचा। 1.5 ट्रिलियन होगा तब जाके ये 10% होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा परसेंटेज जब भी बात कर रहे हो तो उसके आगे पीछे की भी क्वांटिटी देखो। सिमिलरली इफ समबडी विल से ऑल ऑफ सडन तुमसे अगर पूछा जाए कि इफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% है तो अफगानिस्तान की कितनी होनी चाहिए? अराउंड लगभग कितना होना चाहिए बताओ, वाइल्ड गेस बोलो। 10 या बहुत ज्यादा, और भी ज्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो नॉर्मल जीडीपी है वो बहुत कम है, और चूंकि नया डेवलपमेंट उनको स्टार्ट हुआ है तो एनी चेंज विल बी अ बिग चेंज। तो उनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट 35% के आसपास होता है। ये वही बात हो गई कि अगर किसी की सैलरी 10,000 है, तुमने उसमें 2,000 बढ़ा दिया तो उसको 20% का ग्रोथ मिला, है ना। और किसी की सैलरी अगर 2 लाख रुपए पर मंथ है, उसमें पूरा इसकी सैलरी के बराबर भी बढ़ा दो, 10,000 बढ़ा दो, तब भी उसका सैलरी ग्रोथ 5% होगा। तो मोर जिसका रेफरेंस क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो उसी हिसाब से परसेंटेज ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ऑल्दो हम परसेंटेज की क्लास में ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट सिंस यू आर डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज साथ में, तो हमने इसको साथ में ही ले लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भव्या तुम्हें? हाँ जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और समझो, ये 14th वाला, इससे भी हम एक कंसेप्ट तुम्हें डिस्क्राइब करना चाहते हैं। आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप ऑब्सोल्यूट सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो जितना सामान आपको ने खरीदा है ना, उस पूरे सामान को बेचना चाहिए, तब जाके आप डिफरेंस निकालो, तब आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, मैं इफ आई से कि मैंने 10 पीस खरीदे किसी प्रोडक्ट के 10 रुपीस प्राइस पे, पर पीस प्राइस पे, और 20% जो है वो वेस्ट हो गया इन ट्रांजैक्शन या जो भी बोलो, और जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा पर पीस जो है 15 रुपीस पर पीस है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, देखो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है इट्स मोर ऑन वर्ड्स। जितना वर्ड्स को समझोगे उतनी अच्छे से तुम आगे की एक्सरसाइज करोगे। तो इस केस में बताना जरा सा हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अगर हम पीस के हिसाब से देखें तो 10 रुपए की चीज कितने में बिक रही है? 15 में, है ना। 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाना चाहिए हर पीस पे। तो ये प्रॉफिट परसेंट जो है हमें दिखता है 50% का प्रॉफिट, बट ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आपकी पूरी ट्रांजेक्शन जो है 10 पीस के बेस पे होनी चाहिए। जितना आपने खरीदा है उस पूरे का कॉस्ट प्राइस आप कंसिडर करोगे। तो अगर हम देखें तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फॉर ऑल 10 पीसेस इज 100 रुपीज, और सिंस 20% आपका वेस्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट, तो आप बेच कितना पा रहे हो? 8 ही पीस बेच रहे हो, है ना। 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है, तो 2 पीसेस आप नहीं बेच पा रहे हो। तो जब आप 8 पीस बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस फॉर 8 पीस कितना हो जाएगा? 15 into 8 विच इज 120 रुपीज। अब इस पे आपको कंप्लीट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना
है ना, कि 20 रुपए का फायदा हुआ तो बेसिकली आपको 20% का प्रॉफिट परसेंटेज है। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तो आप रस में नहीं रहोगे कि जैसे ही प्राइस का डिफरेंस पता चल गया तो आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने लगे। ऐसा नहीं है, परसेंटेज निकालने लगे। आपको पहले देखना पड़ेगा कि हाउ मच ही हैज बॉट एंड हाउ मच ही इज सेलिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने 2 पीसेस, मैं अगर रेट में बोलूं कि मैंने 5 रुपीज पर 2 पीस खरीदा और मैंने 10 रुपीज पर 3 पीसेस बेचा। ये सीपी है, ये रेट है मेरा बेचने का, दिस इज नॉट अमाउंट कंप्लीट। और ये एसपी है विच इज रेट ऑफ माय सेलिंग, ये खरीदने का रेट है और ये बेचने का रेट है। तो आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालते हो वो फिक्स नंबर ऑफ पीस पे निकालोगे। आइदर आपका सीपी 1 पीस का मिल जाए और एसपी भी 1 पीस का मिल जाए, या फिर एनी नंबर ऑफ इक्वल। तो इस केस में पर पीस निकालना बेटर है कि किसी और नंबर पे जाकर निकालना बेटर है? बताना जरा सा। किसी और नंबर पे। हाँ, क्योंकि पर पीस करोगे तो कॉस्ट प्राइस तो आएगा 2.5, सेलिंग प्राइस आएगा 10/3 विच इज अ मतलब फ्रैक्शन का नंबर। तो इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीसेस बट वी मस्ट कीप द नंबर ऑफ पीसेस सेम फॉर कैलकुलेटिंग सीपी एंड कैलकुलेटिंग एसपी। तो इस केस में हम 2 और 3 के केस में नंबर ऑफ पीस को कहाँ लेके जाना चाहिए मुझे? 6 पीस पे। तो 6 पीस पे जाने के लिए सीपी मेरा 6 पीस पे निकलेगा और एसपी भी 6 पीस पे निकलेगा। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? बोलो। 15 रुपीज का। क्यों? क्योंकि 5 रुपए में 2 है तो 6 के लिए आपको 3 बार 5 रुपए देने पड़ेंगे। और एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 20। तो आपका अब जो कि पीसेस सेम हो गए है ना, अमाउंट ऑफ ये अमाउंट कॉस्ट प्राइस के लिए अमाउंट और सेलिंग प्राइस के अमाउंट अब सेम है। तो अब आप इससे प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे विच इज 15 रुपीज का अगर आपने खरीदा है तो 20 रुपीज का आप सेल कर रहे हो, 5 रुपीज का फायदा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो तुमने देखा 1/3 है आपको प्रॉफिट, और 1/3 का परसेंटेज प्राइस वो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है? 33 1/3%। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। सर जैसे शीट में जो 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वाले सीट में हाँ 8th क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हम इसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे ना? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस तुम ला सकते हो। जैसे 8th है, 8th हमारा बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, ये देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो अब आपको ऐसे तो अलग अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आपको सेम करना है। तो आपको क्या करना चाहिए पहले बताओ? आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई एक प्राइस ही मान लो, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल कुछ मान लो। कितना मानना चाहिए हमको? 10 ले लिया तो 10 नहीं, ऐसा लो, हाँ 60 ले लो, जिससे कि दोनों के इंडिविजुअल नंबर्स का उसमें आ सके, इंटीजर में आ सके। तो तुम 60 ले लो, 120 ले लो। तो हम इन दोनों को बोल दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से दीज आर 60 रुपीज। तो अब एसपी ऑफ 12 आर्टिकल 60 है, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 5। और सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 4। प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज का। और 1/4 हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट विच इज 25%। बट 10 से भी वैसे ही आ रहा है। हाँ, 10 से भी कुछ भी से वही आएगा, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो अब मुझे बताओ, नेक्स्ट किसमें किसी में हुआ है? 11th। तुम लोगों ने और सब लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या ये सीट्स? सर 11 से पहले अगर आप 6 बता दो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन से, मुझे ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। कल तो बताया था ना डिस्काउंट में कि जैसे एक हमारा सीपी होता है, एक हमारा एसपी होता है और एक हमारा मार्क प्राइस होता है। तो अगर हम यहाँ पे कभी दिया रहेगा प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और यहाँ पे दिया रहेगा डिस्काउंट परसेंट। तो ये याद रखना होता है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम सीपी पे निकालेंगे टू रीच एसपी और डिस्काउंट परसेंट हम हमेशा मार्क प्राइस पे निकालेंगे टू रीच एसपी। अब तुम देखो इसी चीज का हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस 6 नंबर क्वेश्चन। वो बोलता है कि 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो और 6/3% का गेन होता है। तो मतलब सीपी और एसपी में 6/3% का गेन होता है और एसपी और मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, 6/2/3 कितना पार्ट होता है बताना? टेबल बनाया ना तुम लोगों ने? एवरीवन टेबल क्रिएट किया है ना सबने? जी सर, 1/15। यस, यानी कि 15 रुपए में अगर 1 रुपए का फायदा होता है तो हम उसको 6/2/3% बोलते हैं। एवरीवन प्लीज मेक योर परसेंटेज टेबल वेरी क्लियर जल्दी ही। 1/15 पार्ट को अगर हम परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो 6/2/3% होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होना चाहिए, 15:16 का होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये बोलता है कि मार्क प्राइस से डिस्काउंट हुआ है 20% का। 20% का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 1/5। दैट मीन्स अगर मार्क प्राइस 5 है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब हमें इन दोनों को सेम कर देना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम एक ही सीक्वेंस में लाना चाहते हैं सबको। तो हम इसको अगर 16 बनाना चाहेंगे तो इसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली अगर सीपी हमारा 15 रुपीज है तो एसपी हमारा 16 रुपीज होगा और मार्क प्राइस मेरा उस केस में 20 रुपया होगा। ये बन गया हमारा। आप किसी भी परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट पे आप ये इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, मतलब ये रेशियो क्रिएट कर सकते हो। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि कहाँ गया? एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन एसपी सीपी। तो 15 से कितना ज्यादा है 20? बताओ। 5 ज्यादा है। और तो परसेंटेज में कितना ज्यादा है? परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 75। कौन बोला ये? 33 1/3%। हाँ ठीक है, क्योंकि ये बोला ना कि सीपी से कितना ज्यादा है। बट मैंने ऐसे नहीं किया और मेरा कुछ और ही आ रहा है। अरे तुमने ये बोला होगा ना, तुम ये सोच रही होगी, तुमने जो 75 होता वो तब बोलते हैं अगर क्वेश्चन ये रहता कि व्हाट परसेंट इज सीपी ऑफ एमआरपी। अगर ये पूछा होता तब तुम 75 आंसर करोगे। अच्छा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सीपी जो है एमआरपी का कितना परसेंट है, तो 15-20 कितना परसेंट है? 75% है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि एमआरपी इज व्हाट परसेंट अहेड ऑफ सीपी। एमआरपी इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी। तो अब जब भी कभी परसेंटेज निकालना हो ना तो आपके पास दो क्वांटिटी होती है, एक जिसका परसेंटेज निकालना होता है और एक जिसके बेस पे निकालना होता है। तो यहाँ पे किसका परसेंटेज निकालना है, कितना ज्यादा है उसका, विच इज 5, और किसके ऊपर निकालना है, देन सीपी बोल रहा है, यानी कि 15 पे निकालना है। तो ये 5/15 हो जाएगा, विच इज 1/3, और दैट इज 33 1/3% अहेड ऑफ सीपी। So we can say कि MRP is 33 1/3% ahead of CP। ठीक है आक्षी, समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। सबको समझ में आ रहा है?
नहीं सर, एक और बार या फिर एक और ऐसा क्वेश्चन। चलो तुम मुझे ना कोई भी 2 परसेंटेज बताओ, मैं क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? लेट्स सर क्रिएट। 7th भी ऐसा ही है। 7th भी ऐसा ही है, हाँ ठीक है मतलब चलो उसी से कर लेते हैं। हाँ 7th और 6 एक ही है, चलो। तो 7 देखो, अब ये कौन किस किस क्या पेन पेपर कौन लेके घुमा रहा है, अरे आवाज बहुत। मेरा है, मेरा, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा तो धीरे धीरे पलटो, सॉरी। कोई बात नहीं। ये बोलता है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट कहाँ मिलता है? एमआरपी पे, है ना? आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 4% का, वो कहाँ मिलता है? सीपी पे। सीपी 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बताना जरा सा, एनीवन? व्हाट पार्ट इज 4%? 1/25। यस, क्या नाम है तुम्हारा? गीताक्षी। गीताक्षी, वेरी गुड। है ना, 1/25 जो है वो 4% है। अच्छा, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप ऐसे रख सकते हो कि अगर 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस उस केस में 104 होना चाहिए, ठीक है? तो फिर इसके बाद ये भी तो काट ही सकते हो। तो ये 25 अगर से कॉस्ट प्राइस है तो 26 हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है? 1/25 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको पता ही है एमआरपी पे 20% डिस्काउंट दिया है, तो अगर एमआरपी 5 है तो हमारा एसपी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है? ये बात समझ आ गई? तो अब इन दोनों को हमें सेम करना है ना, क्योंकि हमारा सिस्टम तो एक ही साथ बनना चाहिए, एसपी तो सेम रहना चाहिए। तो एसपी सेम हम कितना कर सकते हैं? 26 एंड 4 को कहाँ सेम कर सकते हैं बताओ? 26 एंड 4 को इक्वल करना हो तो कहाँ लेके जाना चाहिए हमें? 52 पे। क्यों? क्योंकि 26 इंटू 2 भी होता है और 4 इंटू 13 भी 52 होता है, बेसिकली एलसीएम, है ना? एलसीएम में बोलना नहीं चाहता क्योंकि एलसीएम से हमें कोई लेना देना है नहीं, है ना? वी जस्ट वांट टू रीच एट वन, मतलब ऐसे जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहां से हम दोनों को इंटीजर मल्टीप्लायर से पहुंचा सके। तो हमारा पहला वाला जो है उसको हमें 52 करना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50 डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 हो जाएगा। और ये 4 वाला अगर 52 हुआ है तो 13 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारा ये हो जाएगा 65। अब क्वेश्चन पूछा है कि सीपी से कितना आगे है एमपी मार्क प्राइस, तो कितना आगे दिख रहा है बताओ? 15। और 15 कितना परसेंट आगे है? तो 15 आउट ऑफ 50 कितना परसेंट होगा? 30। या तो ऐसे निकाल लो, या तुम्हें दिख रहा होगा कि 50 का 10% 5 होता है, तो 3 बार 5 लेंगे तो 30% होगा। ये बात आई सबको समझ में? हाँ जी। आखिरी तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो डरना नहीं है, तुम लोग को अगर 6 नंबर बता दिया तो 7 नंबर भी हो ही जाएगा, ठीक है? और कोई बताओ इसमें से, किसी ने ट्राई किया हो तो पहले? सर ये डिसऑनेस्ट टाइप के क्वेश्चंस एक दो और करा दो, इसमें थोड़ा सा। कहाँ है डिसऑनेस्ट? तो जैसे कि वो हाँ 11th और 13th भी मिक्सिंग वाला। हाँ चलो, ये मतलब अभी हम लोग को डिसऑनेस्ट वाले पे जैसे बहुत ज्यादा की जाने की जरूरत नहीं है, बट ये सब आसान है, ये तो तुरंत बन जाएगा, फंडामेंटल का है ना। तुमने बोला पहले 11, ठीक है? फर्स्ट 11 करते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, मतलब तुम केवल बस ये देखो कि सर कितने चालाक हैं, और मेरी चालाकी को लेने की कोशिश करो, तो तुम लोग से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मतलब लिटरली समझो कि यू डोंट नीड फॉर्मूला, यू डोंट नीड ट्रिक्स, यू डोंट नीड ट्रिप्स, आपको बस चालाकी लेना है हमसे, और मैं बहुत चालाक हूँ, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहा। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल मिल्क at cost price but added some quantity of water in so that he gains 14/7%. What is the in what ratio does he mix milk to water? अभी इस वाले ना परसेंटेज फिगर को छोड़ो, मैं तुम्हें एक नॉर्मल बात बताता हूँ। अगर मैं
लेट्स से मैंने क्वांटिटी आपको बताता हूँ कि मैं तुम्हें ना 1 लीटर, जिसका मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, इतना मिल्क खरीद के लाता हूँ मैं बेचने के लिए, ठीक है। और मैं पब्लिक को भी यही बोलता हूँ जिसको बेचना है कि मैं सेम प्राइस पे आपको बेचूंगा जिस प्राइस पे खरीद के लाया है ना। अब मैं प्राइस मेरा मान लो 1000 रुपीज है, बहुत एब्रप्ट सा प्राइस लिया है मैंने जस्ट बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। या ऐसे समझो कि 100 रुपया है, चलो 100 रुपये में खरीद के लिया, यानी मेरी प्राइस कितनी है बताना, 1000 मिलीलीटर 100 रुपीज में मैंने खरीदा है, तो व्हाट इज माई प्राइस? 100 पर लीटर। वेरी गुड, ये स्वस्तिका है। हाँ 100 पर लीटर ये प्राइस है। और मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर को ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको सेम प्राइस में दूंगा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना प्रोफेसेस, मतलब वो बोलता है कि प्रोफेस करता है कि हम तो उसी प्राइस पे देंगे, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 100 रुपीज पर लीटर में दूंगा, है ना। लेट से मैं आपसे बोलता हूँ कि सर आप इस प्राइस पे ले रहे हो, 120 रुपए का मिल्क ले लो, मतलब बेसिकली ऐसे इन्वर्स समझो कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न 20%। तो 20% अर्न करने के लिए या तो मैं उसको बोलूं कि आप 1 लीटर लो और मुझे 120 रुपए दो, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस तो मैंने सेम ही रख दी। अब 20% प्रॉफिट मुझे कमाना है, तो अल्टीमेटली कस्टमर से मुझे कितना मिलना चाहिए? 120 रुपए तो मिलना ही चाहिए। और प्राइस आपने रखा है सेम, आप बोल रहे हो सेम, तो कस्टमर आपसे मिल्क कितना मांगेगा अगर आप उससे 120 रुपए ले लोगे तो? 1200 मिलीलीटर। वेरी गुड भाई, अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपए लीटर अगर हम आपको मिल्क दे रहे हैं और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि मुझे 120 रुपए दो, तो तुम बोलोगे ना कि भाई मुझे 1200 मिलीलीटर दे दो मिल्क, हम तुम्हें 120 रुपए दे देंगे। मतलब जितना आप अर्न करना चाहते हो, है ना, उतना ही ज्यादा मिल्क तो आपको देना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? हाँ क्योंकि यू आर प्रोफेसिंग टू सेल द मिल्क इन द सेम प्राइस जो आपने खरीदा है, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो अब जो 1200 मिलीलीटर आपको मिल्क जो देना है, आपके पास है तो नहीं है? कितना आपके पास? 1000 मिलीलीटर। तो ये जो 200 मिलीलीटर जो है, ये आप कहाँ से लाओगे? पानी मिलाओगे, जो कि फ्री आपके पास अवेलेबल है। तो बेसिकली आप ये समझो कि इसी क्वेश्चन को मैंने इतना डिटेल में जो बोला है ना, आपसे मैं बहुत आसानी से ये पूछता है कि 20% कमाना है आपको एंड यू आर कीपिंग कॉस्ट प्राइस सेम, 20% अर्न करना है कॉस्ट प्राइस सेम रख के, तो 20% मिलाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो 20% जो होता है वो कितना होता है? 1/5 होता है, सॉरी 20% जो होता है वो 1/5 होता है। तो 1/5 के लिए कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 5 में 1 लीटर मिलाना पड़ेगा ना पानी। तो मिल्क इज टू पानी का रेशियो लास्ट में क्या हो जाएगा? 5:1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर हम उस क्वेश्चन में देखें तो उसमें बोलता है हमें, एक मिनट, इसमें बोलता है कि आप जो है 14 2/7% अर्न करना चाहते हो, तो आपको इतना ही मिलाना पड़ेगा। तो 14 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/7 होता है। बेसिकली आपको साथ में एक मिलाना पड़ेगा वाटर। तो ये प्योर मिल्क और ये वाटर, यही पूछा है, कुछ और भी पूछा है? यही पूछा है। हाँ, अगर ये बोल देता कि कितना % पानी मिला, ठीक है,
मतलब हाउ मच परसेंट जो फाइनल मिक्सचर है उसमें कितना परसेंट पानी है। याद रखना, ये पूछने का ढंग अलग हो गया, बस क्वेश्चन सेम है। तो आपको पता है 7:1 है मिल्क वाटर का, तो वाटर का कितना पार्ट है, वाटर कितने पार्ट में है? 1/8। 1/8। 1/7 मत बोल देना कभी, क्योंकि ये पूरे 8 में एक वाटर है। तो वाटर कितना परसेंट है फाइनल मिक्सचर का? 12.5। यस। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इजी चैप्टर नहीं होता है, अक्सर फंसता है आदमी इसमें, तो इसलिए तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे। नेक्स्ट कौन सा बताया डिसऑनेस्ट वाला? 13th वाला। 13th ना? हाँ ठीक। 13th बोलता है a man bought 70 liter of milk for 630 rupees। ठीक है, तो इसने क्या किया, 70 लीटर खरीद लिया 630 रुपीज का। फिर बोलता है कि इफ ही एड्स ₹9, इफ ही सेल्स ₹9 पर लीटर, नहीं एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी, तो अब टोटल कितना हो गया इसके पास? 75। और 9 रुपीज पर लीटर बेचता है, तो इंटू 9 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा ना रुपीज। तो इतना रुपया इसको मिला और इतना रुपया खर्च किया, हाँ तो आ जाएगा। तो बस इसमें दिक्कत क्या था? इसमें तो 45 रुपीज का प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकालो, 45 डिवाइडेड बाई 630 इंटू 675। देखो अब इसमें क्या है कि क्वांटिटी बराबर नहीं है ना, अलग अलग है, लेकिन तब भी हम निकाल रहे क्यों? क्योंकि हमने जितना मिल्क खरीदा है उतना तो बेच दिया ना। तो जो 5 लीटर मिलाया गया वो तो पानी है जो कि फ्री है, तो हम इसीलिए यही दोनों प्राइस लेंगे, जितने में खरीदा और जितना में फाइनली बेचा हमने। ठीक है, यस। बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ। नेक्स्ट बोलो। तुम लोग एक्सरसाइज करके नहीं आते हो ना, दिक्कत ये भी है तुम लोगों के साथ। ये क्यों नहीं एक्सरसाइज किया तुम लोगों ने? मैंने दूसरा शीट किया था सर। दूसरे वाले का बताओ कोई। नहीं अभी तक तो नहीं है, क्या पता। अच्छा अब ये देखो डिस्काउंट वाली बात सुनो। ये जो 33 है ना, कंसेप्ट इसमें समझा देते हैं कि डिस्काउंट अगर आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% एंड 50%, तो ये कैसे निकालते हैं? तो जनरली क्या करना पड़ता है आपको कि आप पहले 20% कम कर लो, तो 20% डिस्काउंट के बाद कितना बचेगा उसके पास? 80। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? और उसके बाद इसका फिर निकाल लो 50%, तो ये कितना आ जाएगा? 40। तो कंप्लीट डिस्काउंट कितना है? ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 60%। 60% ये है। और इसी को अगर हम रिवर्स लेके चलते हैं, तो जैसे 50% डिस्काउंट है, उसके बाद नेक्स्ट 20% डिस्काउंट है, तो अगर हम 100 रुपीज का प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तो 50% डिस्काउंट से कितना मिलेगा मुझे? 50। और 50 के बाद हमें 20% का डिस्काउंट देना है, तो 50 का 20% कितना होता है? 10। तो फाइनली 40। तो तुमने देखा क्या कि अगर हम डिस्काउंट की क्वांटिटी को इनवर्सली मतलब चेंज कर दें तब भी फाइनल डिस्काउंट सेम बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? फाइनल डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला आपने? जैसे 100 की चीज है, अब फाइनली आपको 40 में मिल रहा है,
तो कितने कम में अच्छा, मिल रहा है? ठीक है 60 में मिल रहा है। 60, ठीक है ठीक तो है। ऐसे करके अब बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका दोनों जोड़ के, जैसे मान लो अगर मैं बोल लूँ कि 30%, 50% और 30%, और दूसरा बोल दूँ 40% एंड 40%, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मतलब एक देने के बाद दूसरा वाला हम यूज करेंगे डिस्काउंट। तो इन दोनों केस में फाइनल डिस्काउंट किसका ज्यादा होगा? सोच के बताओ। तो किसका डिस्काउंट ज्यादा होगा ना? नीचे वाले का। नीचे वाले का। हाँ, चलो ये करके देखो। और किसी के पास है कुछ बोलने के लिए? पहले वाले केस में पहले हम ऊपर क्या वाले करेंगे? का 50-30। हाँ 50 लेके गया और 50 से 30 निकालेंगे तो कितना कम होगा? 50 का 30% कितना होता है? 15। 15। 15 कम करोगे तो ये हो जाएगा 35। तो ये वन टाइम अगर डिस्काउंट से इक्विवेलेंट करना है तो कितना हो जाएगा? 65%। दूसरा केस क्या है? 40%। 40% से कितना हो जाएगा? ये 100 में से 40% होगा तो 60। 60। और 60 का 40% कितना होगा? 24। 24। वो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हाँ। होगा ना? तो इसका जो फाइनल डिस्काउंट है वो कितना है? 67। 64 ना? तो ज्यादा डिस्काउंट ये वाला हुआ। वो तो बट वो पहले से ही पता चल रहा है ना, मतलब 100 का 50% करेंगे तो वो पहले ही 50 हो जाएगा। नहीं तो जरूरी नहीं है ना, मतलब हाँ मतलब ये है कि अगर दोनों का एडिशन अगर सेम है ना, इस दोनों का एडिशन सेम था तो फर्स्ट डिस्काउंट जिसका बड़ा होगा, है ना, वही फाइनल डिस्काउंट में भी वही बड़ा होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक और डिस्काउंट लिख देता 60-20 का सक्सेसिव डिस्काउंट, तो फाइनल डिस्काउंट सबसे बड़ा कौन सा होता? सी, 60-20 वाला। कैसे? 60-20 क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। हाँ तो 100 में से 60% कम करोगे तो कितना होगा? 40%। 40। मतलब परसेंट नहीं, 40। और 40 में से 20% कम होगा तो कितना होगा? 32। तो फाइनल डिस्काउंट कितना होगा? 68। इसका भी टोटल हमारा 80 है ना? तो जिसका बड़ा फर्स्ट डिस्काउंट बड़ा होता है उसका जो है डिस्काउंट वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें बैकवर्ड जाने का वो टेबल देखा था तुमने ना सृष्टि, तुम हो क्लास में भी? अगर मैं बोलूं कि 4% गेन के साथ 1040 रुपीज में बेचा गया, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सबसे जल्दी बताओ तो जरा सा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा?
4% गेन के साथ अगर इतने में बेचा गया तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बताओ जरा। 1000। 1000 कैसे पता चला? 4% गेन है तो 4/100 होगा, तो 104 और 104 का रेशियो। 1040 is 104% to 4. हाँ मतलब या तो आप ऐसे बोलो कि 4% गेन का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए का सीपी है तो 104 रुपए का एसपी हो जाएगा। तो हम एसपी को कंपेयर करेंगे, जैसे 104 1040 की वैल्यू 104 है और सीपी की वैल्यू 108 है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 4% का मतलब अगर 25 है तो ये 26 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सीपी के लिए 1040 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 24 कर सकते हो ना, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मतलब ये प्रॉफिट या लॉस दिया रहे और एसपी दिया रहे तो आप उस हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप बताओ कोई। 41 41 आपके में 40 होगा। केवल आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। नहीं, एक सेकेंड, पता नहीं आपके में है नहीं। ऐसे नहीं है। Brajesh purchased the book for ₹1260 है तो and sold it to 42 है। Brajesh purchased the book for 1260 and sold it to Rakesh for 1320. Rakesh sold it किसको for 1, whose gain percent is more and how much। ठीक है, इसमें दोनों ही निकालना है तो निकाल दो। जैसे ब्रजेश का जो है, ब्रजेश का प्रॉफिट कितना होगा? 60 का होगा। इसमें अलग अलग निकालेंगे ना। और क्या, ब्रजेश का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 1260 इंटू 100। ठीक है, और राकेश का क्या होगा? तो राकेश बोलता है 80 रुपीज कमाया है, 80 डिवाइडेड बाय 1320 into 100। ठीक है, तो बड़ा है, क्या? ज्यादा परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट कोई है इसमें से? तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो भाई एक्सरसाइज देने के बाद? दिखाया क्या छड़ी तुम लोग को आज? हाँ, सब ये ऐसे 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 टाइम पे इतना अच्छा मौसम है, तुम लोग को एकदम लाइवली होना चाहिए। ना किसी की हंसी की आवाज आती है, ना किसी के हंसने की आवाज आती है, सॉरी यस बोलने की आवाज आती है। तुम ऐसे सूखे सूखे पड़े। लाइवली में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस नहीं होते ना फिर। इसमें अच्छे मौसम में फिर क्वेश्चंस नहीं होते। देखो मैंने कितने सारे किए, कितने आराम से हो रहे हैं। और वो तो पहले किए थे ना। तुम लोग सारे इंटेलिजेंट हो यहाँ पे, तब भी ऐसे बैठे हुए हो। चलो बोलो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बोलो। चलो रैंडम बोल दो इस सीट से, हम वही करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में अब आपको फॉर टेस्ट लेवल आपको कुछ ऐसा सीखना नहीं है जो तुम्हें जरूरी है ना। अब जो ज्यादातर जो होगी वो प्रॉब्लम बेस्ड ही होगा। तो तुम बोलो, कोई भी बोलो, हम तुम्हें बताते हैं। 29 आपके में 30 होगा। चलो 29 करते हैं हम लोग। अब ये एक सीट जो है तुम लोग करना कल। 29 बोलते हैं नहीं, क्या? 30 आपके में 30 है। ठीक है, by what fraction selling price must be multiplied to get cost price if the loss is 20%। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना मेनली फ्रैक्शन का है। अगर आप किसी भी उसमें किसी भी ट्रांजेक्शन में 20% का लॉस अकर कराते हो तो बेसिकली अगर आपकी सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा? 80।
अब ये पूछा क्या, देखो केवल वर्ड्स है, मतलब इट्स मोर ऑफ इंग्लिश लेस ऑफ मैथ्स। व्हाट फ्रैक्शन, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट कॉस्ट प्राइस। 80 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए, यही पूछ रहा है। तो 80 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा? 5/4। जैसे कभी कभी ऐसे याद रखना, कभी यहाँ तो दिख गया तुम्हें तो बता दिए, कभी हम बोले कि ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि बी हो जाए, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो बी हो जाएगा। B/A। हाँ कितना? B/A एग्जैक्टली। तो जब कभी आपको कुछ नहीं दिख रहा हो तो आपको पता है कि आपको बी लाना है, ऊपर में बी लाना है, ए हटाना है तो ए से डिवाइड कर दो। तो ए में अगर B/A मल्टीप्लाई करोगे तो बी मिल जाएगा। तो यहाँ 80 से 100 था, तो अगर मुझे नहीं भी दिख रहा होता 5/4 तो हमें 100 लाना था और 80 हटाना था, तो फ्रैक्शन में 5/4 यही आंसर हो जाएगा इसका। समझे भव्या तुम? हाँ जी। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, तुम लोगों में से अब भी अगर किसी को परसेंटेज नहीं समझ में आया है या सॉरी फ्रैक्शन नहीं समझ में आया है, तो आज 8:30 हम एक नए स्टूडेंट को वो बता रहे हैं, फ्रैक्शन बता रहे हैं, तो वो क्लास अटेंड कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, मुझे लेकिन 8:30 में रिकॉल करना, मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा उसकी आईडी। ठीक है, तो मुझे अलग से पिंग कर लेना, मैं बता दूंगा। अच्छा बताओ नेक्स्ट, कोई बताओ, चलो रैंडम बताओ। अंजलि तुम बताओ कोई एक क्वेश्चन नंबर बोलो कुछ भी। तो 31 बोलता है कि ऑन अ सेल देयर इज एन ऑफर गिवन दैट बाई 3 गेट 2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, पता है तुम्हें, इसी तरह का, मतलब इजी बट वो नहीं होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड। तो ये बोलता है कि आपने जो है ऐसा वो किया है, सेल है जिसमें बाई 3 गेट 2, व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर। तो बेसिकली आपको तो दिख रहा है प्रोडक्ट का डिस्काउंट कि आप जो है बाई 3 गेट 2, क्या बाई 2 गेट 3 होगा ना ये? क्यों ऐसा भी तो? ऐसा कब देखा है तुमने कि 3 का पैसा देके 2 ही लेते हैं हम लोग? ये उल्टा लिखा हुआ है, बाई 2 गेट 3 ये होता है। कहाँ कभी देखा क्या तुमने बाई 3 गेट 2? बाई 3 नहीं, वो ऐसे लिख सकता है कि बाई 3 गेट 2 एक्स्ट्रा फ्री। हाँ ऐसा हो सकता है, यानी बाई 3 गेट 5, है ना? कभी हाँ। ऐसा नहीं लिखा रहेगा बाई 3 गेट 2। सही। वही तो। और ये चलो हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं कि इफ इट इज रिटन लाइक बाई 2 गेट 3, तो तुमको एक प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो शॉपकीपर है उसको तो तीनों प्रोडक्ट का पैसा देना पड़ा होगा ना अपने सप्लायर को। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर शॉपकीपर ही मस्ट हैव स्पेंट मनी फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। वो आपको बेचने के लिए भले ही जो भी ट्रिक लगा ले, तो शॉपकीपर ने 3 खरीदा और 3 खरीदा, ठीक है, और उसकी जो प्राइस रखी तीनों की, एमआरपी रखी वो 100 रुपीज की रख ली, तो तीनों की एमआरपी कितनी है? 300। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। 3 खरीद के यहाँ पे आपने एमआरपी डाल दिया कि 300 रुपये, लेकिन आप बोल रहे हो कि 2 ही खरीदो और तीनों ले जाओ, तो मतलब आप बेसिकली पे कितना करोगे उसको? 200। तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? 100 का। तो 100 का परसेंटेज डिस्काउंट बता दो, तो 100 300 का कितना पार्ट है? 1/3 है ना? और 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। इसमें जो आपका है, जो ये सीट बनाया हुआ है, इसमें 4 सीट्स है ना? एक तो ये प्रॉब्लम बुक है और ये लेवल 1 है। बस आप इतना भी करोगे तो आपका टेस्ट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है सर एक बार अब इसमें जाओ प्रॉब्लम शीट में,
लास्ट पीडीएफ में। हाँ इसमें बताओ कौन सा वाला? एक मिनट ये सर। 3 से क्यों स्टार्ट है? ये आपने ये शीट 2 से सारे क्वेश्चंस डाले रखे हैं। मतलब लेवल 2 वाला है ना शीट, उससे अच्छा अच्छा उसके क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। कौन सा वाला? एक मिनट ऐसे ही रुक जाओ सर। ये एक बार वो ट्राउजर वाला शाहिद सर ने करवाया था, लेकिन मैं नंबर बताओ, नंबर। ऊपर है, ऊपर ऊपर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इन, हाँ 18। ये बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर इज 371 इफ शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन ट्राउजर। अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी नहीं है क्या? हद हो गई तुम्हें स्वस्तिका, क्या कर रही हो तुम? ये बोलता है कि शर्ट है, तुम लोग पता है क्या डर जाते हो, मुझे यही लगता है। ये मतलब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन नहीं है। ये बोलता है शर्ट है और ट्राउजर है, ठीक है, इन दोनों का फाइनल जो आपने कॉस्ट प्राइस है वो 371 है, बट ये बोलता है कि शर्ट जो है 12% ज्यादा है ट्राउजर से, यानी कि ट्राउजर की प्राइस अगर 100 है तो शर्ट की प्राइस 112 है। तो किस रेशियो में प्राइस होना चाहिए ये बताओ? अगर हम 25 मतलब 4 से काटे तो 25:28 में होना चाहिए ना? हाँ। तो बस किसका पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर पूछ रहा है। तो ट्राउजर का प्राइस कितना होगा? 25/53 इंटू 371। सर मैंने ये कर दिया था कि अगर ए किया था ट्राउजर का 100, इसका 112, तो टोटल इसका 312 होता है, लेकिन नहीं, दोनों का टोटल 212 होगा। 212, हाँ, तो उसको कंपेयर किया था मैंने। तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक तो है, कंपेयर कर दो। 212 जो है, अगर 212 जो है वो 371 है, तो हाँ 100 की वैल्यू कितनी होगी? 371/212 इंटू 100। ये भी तो बात वही हो गया। कैलकुलेशन में था ये हाँ, तो कैलकुलेशन ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बुक भी, प्रॉब्लम वाले भी लेवल 2 भी कर ही लेना तुम लोग, ठीक है। और जिसको कैट वाला देना है, कैट जेट देना है, तो उसका लेवल 3 भी कर लेना, ठीक है। तुम लोगों ने और कोई किया है? डाउट है तुम्हारे पास कोई? नहीं। क्योंकि आई वोंट टीच एनी थ्योरी काइंड ऑफ थिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर मतलब ये, तो तुम लोग जो भी डाउट्स आएंगे उसी में हम एक्स्ट्रा थ्योरी हम उसमें इन बिल्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग इसको ट्राई करो तीनों सीट्स को, और एक इसके बाद हम एक क्लास जो मैंने मुझे लेना था बेसिक के लिए परसेंटेज में, जो हम ले रहे थे, 2 क्लासेस हमने लिया है ना अभी फ्रैक्शन और परसेंटेज का, तो उसमें हम एक क्लास और लेंगे परसेंटेज का, और फिर सीआई और एसआई का लेंगे बेसिक का, ठीक है। सर ज्योमेट्री होने क्या? सर लेवल 2 3 का हाँ, तो लेवल करवा 2 के लिए